एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी 62। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोटर मूवमेंट के बारे में। जो इसमें जो काइनेसिन और डायनिन प्रोटीन होती है उसके बारे में हम देखेंगे डिटेल से। और जो मोटर मूवमेंट का टॉपिक है उसको भी देखेंगे। यह एमएससी बॉटनी वालों के लिए है और ये एमएससी जूलॉजी वालों के लिए भी होता है और बीएससी और 12th में भी देखा गया है टॉपिक। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मोटर मूवमेंट। मोटर मूवमेंट आखिर है क्या? जो मोटर मूवमेंट है इसका पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि हमारी सेल के अंदर लिटिल बायोलॉजिकल मोटर होती हैं। जो हमारी मोटर हम जानते हैं मोटर क्या है। यहाँ पर मोटर जो ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं वो मोटर चल रही है। उसी प्रकार से जो हमारी सेल है उसमें भी एक लिटिल बायोलॉजिकल मोटर होती है जो इंट्रासेलुलर क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर मतलब सेल है तो सेल के अंदर किसी भी ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये क्या है, इंट्रासेलुलर मूवमेंट में हेल्प करती हैं। या हमारे शरीर के अंदर जो हमारा बॉडी है, हमारे शरीर के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो कार्गो होता है, कार्गो मतलब कार्गो का ट्रांसपोर्ट करती हैं। कार्गो क्या होता है? कार्गो होता है कोई भी यानी मतलब कुछ भी, जैसे ऑर्गेनेली है, कोई भी सब्सटेंस है या पार्टिकल्स है, उसका जो मूवमेंट कराते हैं तो उसको हम कार्गो बोलते हैं। कार्गो क्या है? कोई भी सब्सटेंस जिसके द्वारा ये जो मोटर प्रोटीन होती हैं, जो प्रोटीन होती हैं, कुछ लिटिल बायोलॉजिकल मोटर होती हैं, तो इनके द्वारा जो जिस सब्सटेंस का या जिस मॉलिक्यूल का या जिस ऑर्गेनेली का मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं कार्गो। ठीक है, तो आपको कार्गो वर्ड समझ आ गया होगा। कार्गो क्या है? तो कार्गो जिस चीज़ का मूवमेंट होता है वो कार्गो है। ठीक है, इसका क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं। यह ट्रैक रूप में, मतलब ये क्या है, और यह ट्रैक के रूप में साइटोस्केलेटन का यूज करती हैं। अब देखो, जैसे ट्रेन है, ट्रेन के लिए ट्रैक चाहिए होता है, ट्रेन के लिए क्या ट्रैक चाहिए, तो उसकी पटरी होती हैं। तो उसी प्रकार ये जो मोटर प्रोटीन है वो ट्रैक के रूप में किसका यूज करती हैं? साइटोस्केलेटन। जो साइटोस्केलेटन हम इस पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अगर आपको साइटोस्केलेटन के बारे में जानना है तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? ये पटरी के रूप में करते हैं। इस एक मिनट में डायग्राम से समझ आ देते हैं। सपोज कि ये क्या है? साइटोस्केलेटन है। ठीक है, साइटोस्केलेटन किसका कार्य करेगी? पटरी का। एक प्रकार से जो ट्रैक के रूप में यूज करता है। और एक सपोज ये क्या है? मोटर प्रोटीन है या मोटर। ये क्या करती है? किसी भी कार्गो का है, कार्गो का क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट कराएगी। यहाँ से मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कराएगी? ट्रांसपोर्ट कराती है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? जो मोटर प्रोटीन है उसमें क्या होता है? जो साइटोस्केलेटन है उसको ट्रैक के रूप में यूज करता है। और जो मॉलिक्यूलर मोटर होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मोटर प्रोटीन कहलाती हैं। मैंने वही बताया कि जो मोटर प्रोटीन है साइटोस्केलेटन को ट्रैक के रूप में यूज करती हैं और एक कार्गो को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने का कार्य करती हैं। वो मोटर प्रोटीन कहलाती हैं। इसके द्वारा होने वाले ऑल मूवमेंट को क्या बोलते हैं? मोटर मूवमेंट। अब समझ में आ गया होगा मोटर मूवमेंट क्या है। देखो, तो जब कोई भी प्रोटीन जिसको हम मोटर प्रोटीन कहते हैं वो ट्रैक के रूप में साइटोस्केलेटन का यूज करता है और एक प्लेस से दूसरी प्लेस या ऑल मूवमेंट, जितनी भी मूवमेंट हो रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे? मोटर मूवमेंट। जो मोटर प्रोटीन के द्वारा हो रही हैं उनको हम मोटर मूवमेंट बोलते हैं। इसके बाद हम मोटर प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी मोटर प्रोटीन है, कैसे यूज होती हैं। ठीक है, मोटर प्रोटीन में हमें पता है मेनली दो है, डायनिन व काइनेसिन। ठीक है, इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोटर प्रोटीन को। कि मोटर प्रोटीन आखिर है क्या? जो मोटर प्रोटीन है, मोटर प्रोटीन क्या है? रोल इन इंट्रासेलुलर मूवमेंट। तो वही बताया कि जो मोटर प्रोटीन का रोल होता है वो इंट्रासेलुलर मूवमेंट में होता है। जो सेल के मोटर प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन है जो केमिकल एनर्जी जैसे एटीपी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं और जिसका उपयोग फोर्स जनरेट करने के लिए किया जाता है। या एटीपी को हाइड्रोलाइज से प्राप्त एनर्जी को मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। कार्गो है, उसके ट्रांसपोर्ट के समय होता है इसका यूज। ठीक है, एटीपी का यूज करते हैं जिससे एनर्जी प्राप्त होती है। या तो ये क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और इसका यूज करते हैं कार्गो या मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। इन प्रोटीन द्वारा ट्रांसपोर्ट किए गए कार्गो के टाइप में है। और ये किस प्रकार के कार्गो के टाइप को मतलब ये ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो उनमें से है, फर्स्ट क्या है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल।
और वेसिकल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली में आ जाएंगे, जैसे लाइसोसोम है, क्रोमोसोम है और अदर साइटोस्केलेटन फिलामेंट। और सिंगल सेल है, अगर सिंगल सेल में मिनिमम 100 अलग अलग प्रकार की जो मोटर प्रोटीन है वो हो सकती हैं, जिन्हें व्यापक 3 सुपर फैमिली में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जो सभी ज्ञात प्रोटीन हैं जो एक्टिन फिलामेंट पर चलते हैं, जो मायोसिन सुपर फैमिली के मेंबर हैं। मतलब जो जितनी भी हमें ज्ञात हैं प्रोटीन जो एक्टिन के फिलामेंट पर चलती हैं, वो कौन सी, मायोसिन सुपर फैमिली के मेंबर हैं। और मोटर प्रोटीन जो माइक्रोट्यूब्यूल पर चलते हैं, अब जो इस पर चलते थे एक्टिन फिलामेंट पर चलते थे, वो क्या, मायोसिन सुपर फैमिली के मेंबर हैं, जितनी भी ज्ञात प्रोटीन हैं। मगर जो मोटर प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल पर चलते हैं तो उनको 2 सुपर फैमिली में डिवाइड किया गया है, एक काइनेसिन सुपर फैमिली और एक डायनिन सुपर फैमिली। तो ये हमारी क्या है, सुपर फैमिली है। एक काइनेसिन है और काइनेसिन है और डायनिन, ये सुपर फैमिली है जो माइक्रोट्यूब्यूल पर चलते हैं और एक्टिन फिलामेंट पर वो चलती हैं, वो मायोसिन सुपर फैमिली के मेंबर हैं। जो भी मोटर प्रोटीन है, हम बता चुके हैं कि एक्टिन फिलामेंट वाली मायोसिन सुपर फैमिली से बिलोंग करती हैं और माइक्रोट्यूब्यूल पर चलने वाली काइनेसिन और डायनिन 2 सुपर फैमिली से बिलोंग करती हैं। अभी तक जो इंटरमीडिएट फिलामेंट हमने पता है, साइटोस्केलेटन में 3 प्रकार के मतलब टाइप पढ़े थे या कंपोनेंट पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने माइक्रोट्यूब्यूल, एक पढ़ा था हमने क्या, एक्टिन, और एक पढ़ा था इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो अभी तक जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है उसको ट्रैक के रूप में यूज करने वाली कोई भी मोटर प्रोटीन है अभी तक ज्ञात नहीं है, क्योंकि यह क्या है, पोलराइज नहीं होता। क्योंकि इसमें पोलराइज नहीं होता, जैसे कोई भी फिलामेंट है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब ये इस प्रकार की कोई भी पोलराइजेशन नहीं होता, इसलिए इसका यूज अभी तक या इसके द्वारा कोई भी अभी प्रोटीन देखी नहीं गई हैं जो इस पर मूवमेंट करती हैं, कार्गो का ट्रांसपोर्ट करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ काइनेसिन एंड डायनिन इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट और मोटर मूवमेंट। ठीक है, तो मोटर प्रोटीन को साइटोस्केलेटन का ब्रदर भी कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि जो मोटर प्रोटीन है उसको क्या कहा जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जो मोटर प्रोटीन है उसको क्या, साइटोस्केलेटन है, इसका क्या कहा जाता है, ब्रदर। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि जो साइटोस्केलेटन का ब्रदर किसे कहा जाता है, मोटर प्रोटीन को। काइनेसिन एंड डायनिन ये क्या है, मोटर प्रोटीन है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर मूवमेंट। काइनेसिन और डायनिन क्या है, एक मोटर प्रोटीन है और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं मोटर मूवमेंट के लिए। इसके बाद स्ट्रक्चर हम देखेंगे अलग अलग से काइनेसिन व डायनिन का। पहले देखते हैं हम काइनेसिन। तो ये क्या करती हैं, मूव करती हैं टुवर्ड पॉजिटिव एंड। जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल हमने देखा है कि एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। तो जो काइनेसिन प्रोटीन होती हैं ये पॉजिटिव एंड की ओर मूवमेंट करती हैं। सपोज एक कोई फिलामेंट है, इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये किस साइड करेंगी, ये इधर से पॉजिटिव साइड की ओर मूवमेंट करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये ज़्यादातर सेंटर से कार्गो को पेरीफेरी पर ले जाती हैं। कोई भी सेल है, यहाँ पर एक डायग्राम बना है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। कोई भी सेल है जैसे, तो इस सेल को, सपोज इस सेल है तो इस सेल को सेंटर से कहाँ, पेरीफेरी की ओर, ठीक है, क्या कर रही हैं, ले जाती हैं या इनकी मूवमेंट कराती हैं सेंटर से पेरीफेरी की ओर। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। कोई भी एक सेल है, ये सेंटर है, सेंटर से जो ये इस प्रकार की जो प्रोटीन है मोटर प्रोटीन, एक सेंटर से कहाँ, पेरीफेरी, ये पेरीफेरी है, सेंटर है, सेंटर से पेरीफेरी की ओर क्या कराती हैं, मूव कराती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो काइनेसिन है आइडेंटिफाई, इसको किसने आइडेंटिफाई किया है, इसको किया है ब्रॉडी रोनाल्ड बाले एटाल ने। मतलब जो ब्रैडी रोनाल्ड एटाल ने, तो इनकी पूरी टीम ने क्या किया है, इनके पूरे सहयोगियों ने 1985 में क्या किया था, इसको काइनेसिन प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया था। जीनोम ऑफ मैमल्स, जो मैमल्स का जीनोम है उसमें मोर देन 40 प्रकार की जो काइनेसिन प्रोटीन है, जिसे 14 फैमिली में बांटा गया है तथा क्रमशः काइनेसिन 1 व काइनेसिन 14 के नाम दिए गए हैं। मतलब जो मैमल्स के जीनोम हैं उनमें कम से कम 40 काइनेसिन प्रोटीन है, 40 से ज़्यादा प्रोटीन है, जिसको हमने 14 फैमिली में बांटा है और क्रमशः उसको काइनेसिन 1 फैमिली के नाम को हम बोलते हैं, काइनेसिन 1 फैमिली से लगाकर काइनेसिन 14। प्रत्येक काइनेसिन 1 मॉलिक्यूल एक क्या टेट्रामर है। जो काइनेसिन है, काइनेसिन प्रोटीन है, जैसे काइनेसिन 1 मॉलिक्यूल क्या है, एक टेट्रामर है, मतलब 4 जो भी यूनिट है सब यूनिट उनसे मिलकर बना है, टेट्रामर है।
जिसमें 2 हैवी चेन व 2 लाइट चेन होती हैं। क्योंकि ये टेट्रामर है तो इसमें 2 हैवी चेन होंगी और 2 लाइट चेन होंगी। इसके स्ट्रक्चर से आप समझ जाएंगे कि इसमें कैसी 2 हैवी चेन है व कैसी 2 लाइट चेन है, कहाँ पर कार्गो है उसको मतलब होल्ड करके रखते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद एक कार्नेशन मॉलिक्यूल में अनेक पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड क्या है, अब हमने वही बता रहे हैं, कार्नेशन मॉलिक्यूल में अनेक पार्ट होते हैं। तो इसमें होता है 1 पेयर ग्लोबुलर हेड डोमेन। ये क्या होता है, ग्लोबुलर हेड डोमेन, जिसको हम मोटर हेड डोमेन भी बोलते हैं। यह जो माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होता है, वही बोल रहे हैं कि जो हेड डोमेन होता है, हेड डोमेन कहाँ से अटैच होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से। व एटीपी को हाइड्रोलाइजिंग फोर्स जनरेट करने व इंजन के रूप में कार्य करता है। जो हेड है, मोटर हेड है, ये क्या इंजन के रूप में कार्य करता है, माइक्रोट्यूब्यूल से क्या करता है, जुड़ता है। मीन्स ये एटीपी, इस यहाँ पर एटीपी भी बाइंड होती है व हाइड्रोलाइज भी होती है। मतलब सीधी बात है, इंजन में पेट्रोल डालते हैं तो उसका यूज करके उसको क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करती है और उससे मूवमेंट होती है। तो हेड क्या कर रहा था, एक प्रकार से ग्लोबुलर हेड डोमेन है जो कार्नेशन मॉलिक्यूल का, तो ये इंजन की तरह कार्य करता है। ठीक है, इधर देखेंगे हम डायग्राम में अच्छी से। देखो, यह हेड डोमेन एक नेक व अल्फा हेलिकल स्टाक फैन शेप, ठीक है, टेल डोमेन से जुड़ा होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो हेड डोमेन है एक नेक अल्फा हेलिकल स्टाक होती है, मतलब एक स्टाक, और क्या फैन शेप मतलब फैन के आकार की टेल डोमेन से जुड़ा होता है। और टेल डोमेन क्या करती है, कार्गो से बाइंड होती है। वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हेड किससे बाइंड होगा, माइक्रोट्यूब्यूल से, और टेल होगा कार्गो से बाइंडेड, मतलब जो कार्गो है उससे बाइंड होगी टेल डोमेन। और जो हेड डोमेन है यहाँ से जो एटीपी को यूज करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, इससे जो एनर्जी प्राप्त होगी वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, और जहाँ से जो टेल है वहाँ से कार्गो बाइंड होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। एक क्या है, एक हेड डोमेन, इस प्रकार की एक हेड डोमेन है। यहाँ पर देखो एक अलग मतलब डिफरेंट कलर से भी आप लोग को देख सकते हैं, आप अच्छे से बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक नेक है, और नेक किससे है, स्टाक से। स्टाक के बाद क्या है, एक टेल है। ठीक है, टेल की बात कर रहे हैं, टेल डोमेन है। टेल डोमेन से क्या करता है, टेल डोमेन में लाइट चेन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो स्टाक है हैवी चेन से बना है। ठीक है, टेल डोमेन में क्या जुड़ता है, हमारा कार्गो। ठीक है, यहाँ पर दिखाया भी गया है कि कार्गो कैसे अटैच है। जैसे एक हेड डोमेन है, नेक है, स्टाक है, एक टेल डोमेन है, टेल डोमेन से एक कार्गो क्या है, बाइंड है। यहाँ पर एक बेसिकल्स बाइंड है, हम पहले ही बता चुके हैं कि कार्गो में क्या क्या आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से बेसिकल्स है, वो क्या है, इस पर टेल डोमेन पर बाइंड है, जिसका ट्रांसपोर्ट होना है। ये ट्रांसपोर्ट भी दिखेगा कैसे हो रहा है, तो हेड द्वारा माइक्रोट्यूब्यूल पर चलता है, मतलब हेड द्वारा ही चलता है, क्या किस पर, माइक्रोट्यूब्यूल पर। यह हैवी चेन का बना होता है, टेल लाइट चेन का बना होता है। जो हेड है वो हैवी चेन का बना होता है, बट टेल है वो लाइट चेन का बना होता है। टेल डोमेन लाइट चेन से बना होता है। जो टेल डोमेन है किससे, वही ऊपर ये जैसे ही लिखा है कि जो टेल का जो डोमेन है वो लाइट चेन से बना होता है, बस सी टर्मिनल होता है। क्या होता है, सी टर्मिनल। ठीक है, हेड डोमेन आल्सो कॉल्ड एटीपी इज मोटर। जो हेड डोमेन है उसको हम एटीपी इज मोटर भी बोलते हैं। हमने देखा कि कार्नेशन की 14 फैमिली हैं। ठीक है, हमें पता है कि कार्नेशन की कितनी है टोटल, मतलब मोर देन 40 प्रोटीन है, जिसको 14 फैमिली में बांटा गया है। तो वही बता रहे हैं कि हमने देखा है कि कार्नेशन की 14 फैमिली हो। इस प्रकार ये डायग्राम भी बना सकते हैं कि यहाँ पर एक माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर से ये जो प्रोटीन है कार्नेशन, और यहाँ पर एक कार्गो भी अटैच है। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड पर जो माइक्रोट्यूब्यूल है यहाँ पर मूवमेंट करा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप डायग्रामेटिकली अच्छे से बताना तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ भी कार्नेशन 1 लिखा है, कार्नेशन। ठीक है, काइने आप लिख लेना, थोड़ा सा वो पीडीएफ बनाने में कवर हो गया। कार्नेशन इस प्रकार लिख देना। तो जो कार्नेशन 1 है, कार्नेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है, 380 किलो डाल्टन केडी। ठीक है, 380 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसमें 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है। इनका मॉलिक्यूलर वेट 120। जो हैवी चेन है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 120 किलो डाल्टन। इसका मॉलिक्यूलर वेट लाइट चेन का 64 किलो डाल्टन। और कार्नेशन 5 की बात करें तो इसमें ओनली 4 हैवी चेन होती हैं। इसमें अलग जो जितनी फैमिली है, जैसे कार्नेशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब डिफरेंट टाइप की हैं। जैसे कार्नेशन 1 में हमने देखा कि हैवी चेन 120 किलो डाल्टन की है, लाइट चेन 64 किलो डाल्टन की है। इसी प्रकार जो कार्नेशन 5 है, इसमें क्या है, जो सभी 4 की 4 जो चेन है वो क्या है, सभी 4 हैवी चेन होती हैं। ठीक है, और कार्नेशन 14 की बात करें तो ड्रोसोफिला में यह अपोजिट साइड ट्रांसपोर्ट करती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो कार्नेशन 14 होती है तो ड्रोसोफिला में कैसी,
ये नेगेटिव एंड की ओर, हमें अभी तक हमने पढ़ा कि जो कार्निसन प्रोटीन होती है पॉजिटिव एंड की ओर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, पॉजिटिव एंड की। बट जो कार्निसन 14 है वो नेगेटिव एंड की ओर, माइक्रोट्यूब्यूल के नेगेटिव एंड की ओर ट्रांसपोर्ट करती है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जो कार्निसन 14 है ड्रोसोफिला में या अपोजिट साइड ट्रांसपोर्ट करता है, मीन्स यह नेगेटिव एंड की ओर ट्रांसपोर्ट करता है। और किसके बाद कार्निसन 13 की बात करें तो यह माइक्रोट्यूब्यूल है, यह माइक्रोट्यूब्यूल का डीपॉलीमराइजेशन करवाती है। पॉलीमराइजेशन मतलब बनता है, उससे बहुत सारी यूनिट पॉलीमराइज होंगी और एक माइक्रोट्यूब्यूल बनेगी, मगर जो कार्निसन 13 होती है उसको डीपॉलीमराइज कराती है, मतलब उसको मिटाती है। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, बहुत सारी वो अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन डाइमर बनते हैं, उससे पॉलीमराइज होकर क्या बनता है, उसके पॉलीमराइजेशन से बनता है माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल को जो डीपॉलीमराइजेशन मतलब उन यूनिट को हटाते जाएंगे तो उसका क्या होगा, डीपॉलीमराइजेशन, मतलब उस स्ट्रक्चर को मिटाना, ठीक है, उसका डीपॉलीमराइजेशन कराती है कार्निसन 13 प्रोटीन। 1 से 13 कार्निन फैमिली में, जो कार्निसन फैमिली है उसमें मोटर डोमेन सेम होता है, बा स्टाक व टेल डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वही बताना कि 1 से 13 कार्निसन फैमिली में जो मोटर डोमेन होता है वो सेम होता है, लेकिन जो स्टाक है व टेल है ये इनमें डिफरेंस होता है। नेक क्या कहता है, नेक डिसाइड है कि नेगेटिव एंड पर जाना है कि पॉजिटिव एंड पर। जो नेक है यह डिसाइड क्या करती है, यह नेक ही डिसाइड करती है कि नेगेटिव एंड की तरफ जाना है कि पॉजिटिव एंड की तरफ जाना है। एक एटीपी की यूज से जो मोटर प्रोटीन है ओनली एक डाइमर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब एक डाइमर है तो डाइमर की मतलब एक डाइमर के हिसाब से एक एटीपी एक डाइमर को माइक्रोट्यूब्यूल पर तक ट्रांसपोर्ट कराती है। जो एक डाइमर है उसका ट्रांसपोर्ट होगा एक एटीपी से, ठीक है। कहाँ पर, माइक्रोट्यूब्यूल। डाइमर हमने देखा था, डाइमर क्या है, अल्फा जो माइक्रोट्यूब्यूल है अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता होता है, अल्फा बीटा क्या है, एक डाइमर है। तो एक डाइमर है, इतनी मूवमेंट होती है एक एटीपी से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल है कार्निसन की एक्टिवेशन में, माइक्रोट्यूब्यूल है कार्निसन के एक्टिवेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। कार्निसन है जो कार्निसन क्या है, जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है कार्निसन जो हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो उसके एक्टिवेशन में जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल कार्निसन के एक्टिवेशन में हेल्प करता है। इसके बाद हम डाइनिन प्रोटीन देखते हैं। डाइनिन प्रोटीन क्या है, तो फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल मोटर प्रोटीन जो डिस्कवर हुआ था, जो माइक्रोट्यूब्यूल की मोटर प्रोटीन है डिस्कवर हुआ था। इसके बाद डिस्कवर्ड बाय आयन गिब्बन, ठीक है, आयन गिब्बन 1965 में। यह एक्सट्रीमली लार्ज प्रोटीन होते हैं, यह माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट के पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की ओर मूव करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 2000 kd का होता है, किलोडाल्टन का होता है। यह कार्बोवा सेल ऑर्गेनेली को पेरीफरी से न्यूक्लियस की ओर, ये सिर्फ जो कार्निसन प्रोटीन है उसका अपोजिट है, वो क्या करती थी ट्रांसपोर्ट, सपोज ये सेल है तो सेल के सेंटर से इधर कौन सी, कार्निसन। लेकिन जो डाइनिन प्रोटीन है इसका अपोजिट, जो पेरीफरी है पेरीफरी से सेंटर की ओर मूवमेंट कराती है, तो इसको जो कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, डाइनिन प्रोटीन, ठीक है। तो डाइनिन दो प्रकार की हैं, डाइनिन है इनके दो टाइप हैं, साइटोप्लाज्मिक व एक्सोनिमल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो यह 2 हैवी चेन से बना होता है, बहुत सारी इंटरमीडिएट और लाइट चेन भी होती हैं। इसमें मतलब 2 हैवी चेन होती हैं, बहुत सारी इंटरमीडिएट और लाइट चेन होती हैं। हैवी चेन के जो हैवी चेन है, हैवी चेन के ऊपर लार्ज ग्लोबुलर सा हेड होता है, जो हैवी चेन है उसके ऊपर क्या होता है, लार्ज ग्लोबुलर सा हेड होता है, और इसके आगे एसोसिएटेड होती है स्टाक। इसमें फिर लॉन्गर प्रोजेक्शन मतलब स्टेम या टेल कहलाती है। इसकी जो लॉन्गर प्रोजेक्शन होती है मतलब वही बात हो रही है कि जो स्टाक होती है वो क्या है, एक लॉन्गर प्रोजेक्शन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम या टेल बोलते हैं। मतलब इसके स्टाक के ऊपर जो लॉन्गर प्रोजेक्शन है उसको हम स्टेम या टेल बोलते हैं, और इंटरमीडिएट व लाइट चेन को बाइंड करता है, ठीक है। इसमें फिर लॉन्गर प्रोजेक्शन स्टेम कहलाता है जो इंटरमीडिएट व लाइट चेन को बांधता है। डाइनिन जो डाइनिन है उसका डायरेक्टली मेम्ब्रेन बाउंड कार्गो से, जो डाइनिन है ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन बाउंड कार्गो से अटैच नहीं होती, ठीक है, ठीक है। यह अडेप्टर प्रोटीन रिक्वायर होती है, इसको बोलते हैं हम डायनेक्टिन, ठीक है। देखो यहाँ पर इस पॉइंट में ये कह रहे हैं जो डाइनिन प्रोटीन होती है, अभी हमने देखा था कार्निसन है डायरेक्ट माइक्रोट्यूब्यूल से क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, मतलब जो कार्गो होता है हेड उसका हो जाता है माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच। और जो यहाँ पर बात करें तो जो डाइनिन है वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन बाउंड कार्गो से अटैच नहीं होता। इसके कार्गो के अटैच के लिए क्या, एक प्रकार की स्पेशल प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन या अडेप्टर प्रोटीन रिक्वायर होती है, जिसको हम बोलते हैं डायनेक्टिन। मतलब जब डाइनिन प्रोटीन कार्गो से अटैच होगा तो उसके लिए एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन रिक्वायर होती है, जिसको हम अडेप्टर प्रोटीन भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइनिन में, जैसे ही डाइनिन है, जैसा नाम डाइनिन है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायनेक्टिन, ठीक है। तो इसको हम डायनेक्टिन ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम एक मतलब फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि कैसे क्या होगा। तो देखो
ये सपोज ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल से क्या है, स्टाक अटैच है, स्टाक पर डायनिन, ठीक है। डायनिन के बाद डायनिन से क्या अटैच होगा, एक एडेप्टर प्रोटीन डायनेक्टिन, और डायनेक्टिन से क्या अटैच होगा, फिर कार्गो। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, डायग्राम में भी देख लेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं डायनिन प्रोटीन का, कि डायनिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो इसमें क्या है, तो पहले तो एक क्या है, स्टाक है, ठीक है। स्टाक पर ही अडेप्टर प्रोटीन होगी, ये हेड है, ये स्टेम है, ये हैवी चेन है 2, ठीक है। और इंटरमीडिएट बहुत सारी इंटरमीडिएट चेन होती हैं, ठीक है। तो इधर देखते हैं स्ट्रक्चर, इधर एक क्या है, इधर भी एक स्टाक रहेगी, स्टाक, ठीक है। स्टाक के बाद जो हेड है यहाँ पर उल्टा रहेगा थोड़ा, स्टाक, स्टाक के बाद हेड, हेड के बाद स्टेम, स्टेम के बाद जो हैवी लाइट चेन है तो उस पर होगी, ठीक है। तो सपोज ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, एक स्टाक हो गई, स्टाक से फिर क्या है, 2 चेन अटैच हैं, इसके बाद ये स्टेम है, स्टेम अटैच हो गई, स्टेम के बाद ये बहुत सारी इंटरमीडिएट और लाइट चेन, और लाइट चेन से ये मैंने बोला है कि स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स। डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स से हमारा कार्गो अटैच होगा। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है डायनिन प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अगर बनाएंगे तो फुल नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि एट द सेम टाइम सेम कार्गो से दोनों डायनिन और काइनेसिन दोनों एसोसिएट हो सकते हैं। मतलब सेम टाइम पर क्या हो सकता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल से डायनिन व काइनेसिन अटैच हो सकते हैं। अब ये ले जाता है, डिपेंड कर सकता है कि फैक्टर पर। अब देखो दोनों तो अटैच हो सकते हैं, अब इनका जो ट्रांसपोर्ट है मतलब किस पर डिपेंड होगा, फैक्टर पर, कि अगर इसका ट्रांसपोर्ट है कहाँ करना है, कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये बात कर रहे हैं कि मतलब एक माइक्रोट्यूब्यूल पर दोनों डायनिन काइनेसिन अटैच हो सकती हैं। इनका हमें पता है मूवमेंट भी डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। मूवमेंट के लिए मैंने इस देखो बनाया है कि पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूवमेंट करते हैं, मतलब पोलराइज होते हैं ना, पोलराइज होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये इस फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है, ठीक है, उस सेल की। मायोसिन की बात करें तो मायोसिन सिमिलर टू काइनेसिन, जैसे कि पॉजिटिव साइड मूवमेंट करता है, मॉलिक्यूलर वेट 500 kD होता है, हेल्प टू कैरी ऑर्गेनली, पोजिशनिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब पोजिशनिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, मूवमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सेल बॉडी से एक्सॉन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एंडोसाइटिक वेसिकल, जो एक्सॉन है, एक्सॉन से सेल बॉडी में, पोजिशनिंग है जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी को क्या कहता है, डायनिन प्रोटीन, और पोजिशनिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को काइनेसिन 1। मतलब इसमें बात कर रहे हैं कि जो गोल्जी बॉडी है तो उसकी पोजिशनिंग में कौन हेल्प करता है, मतलब उधर स्थिर रखनी है, उसका ट्रांसपोर्ट कहाँ रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर इसकी पोजिशनिंग रखनी है, या उसकी स्थिरता मतलब कहाँ उसको स्टेबल करके रखना है, तो उसको मतलब अटैच या उसको वहाँ पर रखना है उसी जगह पर स्थिर करके, तो वो करता है गोल्जी बॉडी को डायनिन प्रोटीन, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसको काइनेसिन प्रोटीन। मतलब उसको या तो ट्रांसपोर्ट करना है कि कहीं पर अटैच करके रखना है, तो उसको कौन हेल्प करेगा, एक डायनिन प्रोटीन हो गई और एक काइनेसिन प्रोटीन हो गई, ठीक है। डायनिन प्रोटीन की बात करें तो हेड बाइंड ए ट्यूब्यूल से, हेड है बाइंड ए ट्यूब्यूल से, और टेल है बाइंड बी ट्यूब्यूल से, ठीक है। तो इसमें और भी डिटेल से बता दिया कि जो डायनिन का हेड होता है वो ए ट्यूब्यूल से बाइंड होता है बाइंड, और इसके बाद टेल है वो बाइंड होता है बी ट्यूब्यूल से। इसका मूवमेंट जब माइनस डायरेक्शन की तरफ होता है तो जो डबलेट है दूसरी साइड करता है, ठीक है, मूवमेंट। तो इस पर अभी ये सीलिया फ्लीजेरी मूवमेंट में भी देखेंगे कैसे हेल्प करता है। तो इसके बाद हम फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सीलिया फ्लीजिला भी देखेंगे कैसे क्या मूवमेंट करता है, सीलिया है फ्लीजिला है कैसे मूवमेंट करता है आखिर का, तो इन्हीं का रोल होता है उनकी मूवमेंट में, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो जो फंक्शन है इसके, फंक्शन में इधर फंक्शन लिखा है आप लिख लेना। तो साइटोस्केलेटन, शेप, सेल की पोलरिटी और मोटिलिटी पे जो कंपोनेंट है, सीलिया है, बेसल बॉडी है, सेंट्रियूल है, क्रोमोजोम मूवमेंट सी लिखा है, क्रोमोजोम लिखा, क्रोमोजोम मूवमेंट है, सेल मूवमेंट है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन है, सेल प्लेट की में जो सेल प्लेट बनती है तो उसके फॉर्मेशन में भी, सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रिल के फॉर्मेशन में भी, और जो इंजेक्शन करते हैं हम, ठीक है, तो उसमें भी इंजेक्शन मतलब किसी भी चीज़ को या फूड मटेरियल को इंजेस्ट करते हैं तो उसके लिए, ठीक है। काइनेसिन का देखो, काइनेसिन की रोल प्ले करता है लाइसोसोम को सेंटर से, मतलब लाइसोसोम को सेल के सेंटर से दूसरी पोजीशनिंग में, मतलब देखो जो काइनेसिन है बहुत प्रमुख रोल प्ले करता है किसको, जो लाइसोसोम होता है उसको सेल के सेंटर से किसी अन्य पोजीशन पर क्या करता है, पोजीशनिंग करने के लिए, अन्य जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसकी अन्य जगह पोजीशनिंग के लिए बहुत मतलब की रोल या प्रमुख रोल प्ले करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव है। ए डायग्राम भी है कि जैसे बेसिकल है, बेसिकल इस पर देखो एक अटैच है मतलब कार्गो कैरी बाय कार्नेशन, ठीक है। और ये क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल मतलब माइक्रोफ्लाम जो हमने उसका फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा होगा, मतलब जो फिलामेंट होता है उसमें स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसमें देखो इस साइड ही पॉजिटिव साइड की एंड भी मूवमेंट हो रहा है, इस साइड भी एंड, तो इन्हीं के द्वारा मतलब इस साइड भी मूवमेंट हो रहा है, इस साइड भी मूवमेंट हो रहा है। तो ये मूवमेंट होते हैं इन्हीं प्रोटीन के द्वारा होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद साइटोप्लाज्मिक डायनिन को, जो साइटोप्लाज्मिक डायनिन है उसको गोल्गी बॉडी की पोजिशनिंग में की रोल प्ले करता है। जो साइटोप्लाज्मिक डायनिन है जो गोल्गी बॉडी है, तो गोल्गी बॉडी की जो पोजीशनिंग है अन्य जगह पर या एक जगह स्थित रखने के लिए इसमें की रोल प्ले करता है। या सेल के सेंटर में जो सेंट्रोजोम के पास स्थित होता है, ठीक है। अतः माइक्रोट्यूब्यूल किसी ड्रग या सेल इंटरमाइटोसिस जो गोल्गी बॉडी से छोटी वेसिकल से में टूटकर साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं, जब माइक्रोट्यूब्यूल फिर से बनते हैं तो यह साइटोप्लाज्मिक डायनिन को सेंटर में ले जाती है। मतलब ये टूटना बिखरना है, फिर से एक जगह पर एग्रीगेट करना, ये सब इन्हीं का काम होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल है फिर से बनते हैं, ठीक है। जो माइक्रोट्यूब्यूल टूट जाते हैं इनका काम हो जाता है, फिर से बनते हैं तो साइटोप्लाज्मिक डायनिन द्वारा सेंटर में ले जाए जाते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक डायनिन काइनेटोकोर से जुड़ता है। जो साइटोप्लाज्मिक डायनिन है वो भी काइनेटोकोर से जुड़ता है, जो पोल की ओर क्रोमोसोम मूवमेंट में भूमिका निभाता है। जब हमारे देखा है कि हमने जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं तो स्पिंडल फाइबर में जब जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, काइनेटोकोर से जुड़ता है और उनकी मूवमेंट होती है, तो उसमें भी इन्हीं की भूमिका होती है इन प्रोटीन की, ठीक है। और कार्नेशन फैमिली के माइनस एंड डायरेक्शन मेंबर कर सकते हैं। जो कार्नेशन है उनके माइनस एंड डायरेक्टेड मेंबर इसका मूवमेंट करा सकते हैं। कार्नेशन फैमिली का माइनस डायरेक्टेड एंड कौन सा है बताओ जल्दी। जो कार्नेशन फैमिली है उसमें जो माइनस एंड की ओर मूवमेंट कराता है वो कौन सा मेंबर है, कार्नेशन 14 फैमिली वाला, ठीक है। इसके बाद सीलिया फ्लैजेला की बात करते हैं। इसके सीलिया फ्लैजेला में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो सीलिया एंड फ्लैजेला है, तो सीलिया एंड फ्लैजेला दोनों की फंडामेंटल स्ट्रक्चर एक्सोनियम, ठीक है। जो माइक्रोट्यूब्यूल और उनसे संबंधित प्रोटीन से बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल 9+2 पैटर्न में व्यवस्थित होता है। पता है जो माइक्रोट्यूब्यूल है 9+2 पैटर्न में व्यवस्थित होता है, जिसमें सेंट्रल पेयर माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडेड बाय 9 आउटर माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, ठीक है। जो जिसमें सेंटर में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडेड बाय 9 आउटर, मतलब 2 होते हैं सेंटर में और उसके जो 9 डबलेट होते हैं वो पेरिफेरी पर होते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में बात कर रहा है। 2 फ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ ईच आउटर डबलेट आर डिस्टिंक्ट, मतलब 2 फ्यूज माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ईच आउटर डबलेट से कैसे होते हैं, अलग डिस्टिंक्ट होते हैं। 1 एट्यूब्यूल कहलाता है जो कम्प्लीटली माइक्रोट्यूब्यूल है, जिसमें 13 प्रोफिलामेंट होते हैं। और अदर बी ट्यूब्यूल यह इनकम्प्लीट है, जिसमें 10 से 11 प्रोफिलामेंट होते हैं। यह ए ट्यूब्यूल से फ्यूज होता है। आउटर माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट व सेंटर पेयर से स्पोक द्वारा नेक्सिन प्रोटीन द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप अगर जब फिलामेंट है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये जो मैं टॉपिक लिखा है ये आपको अच्छे से समझ आएगा। आप एक बार जो फिलामेंट है फिलामेंट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर में आप समझ जाएंगे कि इनके क्या बारे में बात कर रहे हैं हम जी। इनकी क्या है, ये जो सेंटर पेयर हैं स्पोक क्या है, ठीक है, नेक्सिन क्या है, तो इनके बारे में आपको पता चला। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप फिर से आप कमेंट करके बताना कि मुझे फिलामेंट के बारे में जानना है, तो फिलामेंट की वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। डायनिन की बात करें तो डायनिन में 2 आम प्रत्येक ट्यूब्यूल से जुड़ी होती है। यह एक्सोनियम डायनिन की मोटर एक्टिविटी है जो यह सीलिया व फ्लैजेला की बीटिंग में संचालित करती है, ठीक है। तो इसकी जो बीटिंग होती है सीलिया फ्लैजेला की, तो इसमें क्या करता है, जो मोटर एक्टिविटी के द्वारा ही होता है, जो डायनिन के द्वारा होता है। डायनिन की जो मोटर एक्टिविटी है उसके द्वारा ही इनकी मूवमेंट होती है। सीलिया एंड फ्लैजेला की गति एक दूसरे के सापेक्ष आउटर माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट के खिसकने के फलस्वरूप होती है। इनकी कैसी होती है मूवमेंट, जो आउटर डबलेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, तो जब ये खिसक जाते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल के आउटर डबलेट के खिसकने के फलस्वरूप होती है। यह एक्सोनियम डायनिन को मोटर एक्टिविटी द्वारा संचालित होती है। डायनिन बेसिस बाइंड टू ए ट्यूब्यूल एंड डायनिन हेड ग्रुप है, ये बाइंड होता है बी ट्यूब्यूल से, ठीक है। मतलब ये थोड़ा उल्टा लिखा है, देखो डायनिन बेसिस बाइंड टू ए ट्यूब्यूल एंड डायनिन हेड ग्रुप बाइंड, ठीक है, बाइंड संलग्न डबलेट के बी ट्यूब्यूल से, ठीक है। जो डायनिन हेड ग्रुप है कहाँ से बाइंड होता है, संलग्न डबलेट के बी ट्यूब्यूल से, ठीक है। नंबर भी लिखा के पहले ए लिखना है फिर ए बी ट्यूब्यूल से। डायनिन हेड ग्रुप की माइनस एंड दिशा में गति के कारण यह डबलेट ए ट्यूब्यूल संलग्न बी ट्यूब्यूल के बेसल एंड की ओर खिसक जाता है, क्योंकि एक्सोनियम में माइक्रोट्यूब्यूल नेक्सिन लिंक से जुड़ा होता है और यह डबलेट दूसरे के फिसलने से झुक जाता है, ठीक है। इस प्रकार इस डायग्राम में देखिए आप, और थ्योरी आप बाद में देख लेना, पढ़ लेना, इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो डायनिन है इसमें क्या है, एक अल्फा ट्यूब्यूल है, बीटा ट्यूब्यूल। इसमें क्या है,
अल्फा है, बीटा है, अल्फा है, बीटा है। इस पर क्या है, ये डायनिन प्रोटीन है। डायनिन प्रोटीन का जो टेल है, टेल यहाँ पर अटैच है, हेड यहाँ पर, दोनों टिब्यूल से अटैच है। ये नेक्सिन लिंक है, ठीक है, दोनों टिब्यूल है नेक्सिन लिंक से। ये डायमर होते हैं, डायमर इससे नेक्सिन लिंक से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के नेक्सिन लिंक से जुड़े होते हैं। जब यहाँ पर पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर क्या होती है, मूवमेंट होती है। जब मूवमेंट होती है तो ये देखो यहाँ पर ये मूवमेंट बताया है, इधर आगे मूवमेंट बताया है, तो ये क्या है, बेंड हो जाएगी। एक साइड जो फ्लैजिला है ये बेंड होती है और ये वापस आने पर फिर से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। तो इस प्रकार से ये बेंडिंग, मतलब इनकी मूवमेंट से बेंडिंग, फिर से नॉर्मल कंडीशन में बेंडिंग, इस प्रकार से जो सिलियरी या फ्लैजिला मूवमेंट होती है इस प्रकार से होती है, ठीक है। जब ये मूवमेंट करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर तो ये क्या हो जाते हैं, फिलामेंट होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल के अल्फा बीटा फिलामेंट, ये क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टेल है दूसरे डाइमर से ए से अल्फा से जुड़ा है, और जब इसकी जो हेड है एक दूसरे डाइमर के बीटा से जुड़ा है। तो इस प्रकार से जब अल्फा बीटा के बीच मतलब इन दोनों की जब मूवमेंट होती है, ये दोनों से अटैच होते हैं। जब इनकी मूवमेंट होती है पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर, तो इस साइड जब मूवमेंट होगी तो ये क्या हो जाएगा, जो अल्फा है इस साइड की ओर झुकने लगेगा। तो इस प्रकार से जो सिलियरी मूवमेंट है वो होती है, इस साइड से झुकने लगता है, इस तरफ की ओर झुकने लगता है। मतलब सपोज, एक मिनट मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, ये डायग्राम डायरेक्ट ही बना दिए हैं। सपोज ए है, यहाँ पर ये क्या है, दोनों प्रोटीन है, अल्फा है, बीटा है, और यहाँ पर इसका क्या है, टेल है। सपोज ये टेल है और यहाँ पर हेड है। अब जो हेड साइड है, पता है मैं कि हेड क्या है, ये पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड है। जब हेड क्या करेगा, मूवमेंट करेगा पॉजिटिव से, हमें पता है कि जो डायनिन है नेगेटिव की ओर मूव करता है। तो जब ये इस साइड मूवमेंट करेगा, तो जब इस साइड ऐसे मूवमेंट करेगा तो ये जो इस साइड का जो एंड है इस साइड झुकने लगेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बेंड हो जाती है और इस प्रकार क्या होती है, मूवमेंट होने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जो मूवमेंट होती है और ये वापस आ जाता है फिर नॉर्मल कंडीशन। इस प्रकार से ये इसको भी देख सकते हैं, ये मतलब बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, इसी के बारे में लिखा है जितने हमने थ्योरी पढ़ी और ऊपर वाला डायग्राम देखा है तो इसमें शॉर्ट में लिखा है। देखो एक ये क्या है, टी एस है, टी एस किसका है, फिलामेंट का। इसका टी एस इसमें 2 माइक्रोट्यूब्यूल है ज्वाइन टू फॉर्म डबल फाइबर, ठीक है, डबलेट फाइबर, मतलब ये ज्वाइन होते हैं 2 माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, ज्वाइन टू फॉर्म डबलेट माइक्रोफाइबर, ठीक है। तो ए है, अल्फा है और बीटा है, ए है, बी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्वाइन हुए, इसके जो टिप है यहाँ पर क्या होगी, आर्म होगी, ठीक है। इसके बाद जो 2 आर्म है, 2 आर्म मेड अप ऑफ डायनिन प्रोटीन, इसकी जो 2 आर्म होती हैं, ठीक है, इन्हीं में आर्म भी होती है। तो इसकी जो आर्म होती हैं, जो फ्लैजिला में जो माइक्रोट्यूब्यूल है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल ज्वाइन हुए और फॉर्म करके मतलब फॉर्म करते हैं डबलेट फाइबर, और ये अल्फा बीटा है, इसमें जो क्या है, आर्म भी अटैच है। तो ये जो 2 आर्म है ये बनी होती है डायनिन प्रोटीन से। डायनिन प्रोटीन इट हैज एबिलिटी टू एटीपीएज एक्टिविटी, डायनिन प्रोटीन में एटीपीएज एक्टिविटी होती है। इट कैन कॉज, मतलब एटीपी हाइड्रोलाइसिस एंड रिलीज एनर्जी, मतलब ये क्या कर सकता है, एटीपी को हाइड्रोलाइसिस कर सकता है और एनर्जी को रिलीज करता है। और दिस एनर्जी डायरेक्टेड द मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। तो यह हो गया हमारा पूरा टॉपिक। इसका मैं आपको फिर से नोट्स दे देता हूँ, तो आप नोट्स ले लेना, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि आखिर है क्या है डायनिन और कार्निसिन प्रोटीन और मोटर मूवमेंट। आप इसकी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले जाइए, सॉरी। इस प्रकार तीसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा, आप पॉज करते जाइएगा वीडियो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एमएससी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर ये टॉपिक क्या होता है, ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।